दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाइफ बॉय। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मुंबई जैसे महानगर की करोड़ों की आबादी की भीड़ भाड़ में अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो ये बहुत मामूली सी घटना है। बेशक किसी की जान चली जाए, फिर भी ये मामूली घटना ही है। धाड़, आ, क्रिंच। लेकिन किसी की लापरवाही से हुई दुर्घटना मामूली नहीं हो सकती। अरे मार दिया, मार दिया, पकड़ो उस घोंघा सिटी कार वाले को। गुरु, घोंघा सिटी कार सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार मान खान चला रहा है। वो चाहे जो भी हो, सजा से नहीं बचेगा। यमुंडा, मोटरसाइकिल बनकर सीधा मेरे नीचे आ और पीछा कर उस स्टार खान की घोंघा सिटी कार का। क्रिंच। गमराज के पास यमुंडा है, जो वास्तव में यमराज के भैंसे वृषभराज का पुत्र है। यमराज ने वरदान स्वरूप यमुंडा को गमराज को दे रखा है। यमुंडा किसी भी वाहन में बदल सकता है। गुरु बड़ी लापरवाही से कार चला रहा है, शायद बेवड़ा पिए हुए है। यमुंडा इस समय वो होश में नहीं होगा, कोई बड़ी दुर्घटना भी कर सकता है। यमुंडा, बाइक को डीगर बार में बदल दे। ओके स्वामी। अब डीगर बार से जाती हुई कार का पिछवाड़ा दबोचकर उसे रोकने की चेष्टा कर। खड़ाक, आ गई दबोचे में। खड़ाक। उसी समय इधर घटना स्थल पर नब्ज तो नहीं है, सांस भी नहीं लग रही। कार पेट के ऊपर से निकल गई थी भाई। अब तो पुलिस को इस एक्सीडेंट की खबर दो। तेरे पास मोबाइल है, तू ही दे दे। पुलिस के झमेले में कौन पड़े, क्या पता हमें ही धर ले। पुलिस अपने आप निपट लेगी। चलो भाई चलो। वो 12 साल का लड़का नहीं गया था, उसके चेहरे पर जवानी भर की पीड़ा थी। शायद छोटी सी उम्र में भी मौत के दुख को समझता था वो। उसकी आंख से टपका वो आंसू इंसान की मृत्यु पर सच्ची श्रद्धा का प्रतीक था। लड़के ने पलटकर लाश को नहीं देखा था। गमराज मान खान को पकड़कर घटनास्थल पर खींच लाया था। देखो देखो, वहां तुमने एक व्यक्ति को अपनी तेज रफ्तार कार के नीचे कुचला है। अरे ये क्या, मैं कहाँ हूं? कहाँ कुचला है? ये तो जिंदा है। उफ, शुक्र है बच गया। क्या मान खान की कार से तुम्हारी टक्कर हुई थी? टक्कर तो हुई थी, पर वो मान खान की कार थी या किसी और की, ये मुझे नहीं पता। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। सॉरी मान खान साहब, गमराज को कोई गलतफहमी हुई है, जो उसने समझ लिया कि टक्कर सीरियस थी और आदमी मर गया। आप जा सकते हैं। मगर टक्कर सीरियस थी इंस्पेक्टर साहब। ये देखिए, सड़क पर खून भी बिखरा पड़ा है। हो सकता है ये खून पहले से ही यहाँ पड़ा हो। रास्ते में कुत्ते बिल्ली भी तो मरते रहते हैं। ये कुत्ते बिल्ली का खून नहीं है साहब, ये उसी आदमी का खून है। मैंने सब देखा है। वो आदमी सचमुच मर गया था। सब लोग पुलिस के डर से उसको अकेला छोड़कर चले गए थे। भिखारी की बातें सुनते सुनते गमराज की आंखें हैरत से फैल गई। उस लड़के ने लाश के माथे पर हाथ रखा और वो जीवित हो गया। मैंने ऐसा ही देखा था गुरु। मैंने कार का टायर उस आदमी के ऊपर से गुजरते देखा था। उसके बचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो मर गया था। लोगों ने उसकी नब्ज चेक कर ली थी। तो दिन में सोता तो नहीं? नहीं, मैं सोया नहीं था। वो सपना नहीं था। मगर हकीकत क्या थी? बेचारा, मौत पर किसी का बस नहीं। फिर अभी उम्र ही क्या थी? घर के सब लोगों का चहेता था। अभी तो सिर्फ भटनागर साहब को ही काटा था उसने। सिर्फ 6 साल का ही तो था हमारा मोती। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने उसके लिए सोने के घुंघरुओं वाला सोने का पट्टा बनवाया था। हाय, ये क्या हो गया मोती तुझे? अब मैं सुबह सुबह शहर पर किसको लेकर जाऊंगी? रो मत मालती, कुछ दिन अपने पति को ले जाना। मालती उठो, सब्र करो। मोती के उठाले की तैयारी करनी है। कृपया आप रोए नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ। ये देखो, ये तो भला चंगा है। वो 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 गुर्र। अरे ये तो जिंदा है।
मेरा मोती, मेरा लाल मोती, मेरा दहेज का कुत्ता मोती। प्रिय, मैं तो तुम्हारा पति हूं। आज तक तुमने मुझसे तो कभी ऐसे लाड़ नहीं किया। ये हर समय मेरे आगे दुम हिलाता है, मेरी एक आवाज पर दौड़ा आता है, वफादार है, तो क्या इसको लाड़ नहीं करूंगी? हाय मेरा मोती, उच्ची उच्ची, क्यों क्यों? अरे पर यह चमत्कार हो कैसे गया? कुत्ते की मृत्यु की पुष्टि जानवरों के डॉक्टर ने भी कर दी थी, फिर आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? मुझे तो ये सब उसी लड़के का कमाल लगता है। अरे कहाँ गया वो लड़का? उसी के स्पर्श से कुत्ता जी उठा था, वो तो चला गया। भगवान का भेजा दूत था। हाँ, भगवान बड़े दयालु हो गए हैं, अब कुत्ते को दोबारा जिंदा करने के लिए दूत भेजने लगे हैं। सुनो भाई, क्या तुमने इधर से किसी 10-12 साल के लड़के को जाते देखा है जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज हो, बड़ा भला सा अवतार सा? भगवान कहो भगवान। गुरु कहीं ये लोग भी उसी लड़के को तो नहीं ढूंढ रहे हैं जिसकी तलाश में हम भी हैं। उस लड़के को तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो? डेंगू से हमारे कुत्ते की मौत हो गई थी, मगर जैसे ही उस अवतार बालक ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, वो भौं भौं करता उठ बैठा। वो बालक नहीं, वो तो लाइफ बॉय है, यानी जिंदगी देने वाला लड़का। इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यमुंडा, इसी तरह आगे बढ़, लाइफ बॉय हमें यहीं कहीं पर मिलेगा। उसी दिशा में रेल लाइन थी। रेल लाइन पर एक फाटक था। फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर होता है। कुछ जल्दबाज लोग रेलवे क्रॉसिंग पर रुककर रेल के गुजर जाने और फाटक के खुलने का इंतजार करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अबे चलना। रेल भी चल रही थी और द्रुत रफ्तार से चल रही थी। धड़ाक! आ! भाग्य से एक दोस्त बच गया और एक कट गया। चलो देखें, रेल गुजर गई, मेरा दोस्त गुजरा है। पर रेल भी तो गुजरी है। रेल का सिर धड़ से अलग थोड़ी ही हो गया है। हाय बिल्लू, मेरे दोस्त, कल तू अपने माँ बाप से अलग हुआ, आज तेरा सिर धड़ से अलग हो गया। हम जो पिक्चर देखने जा रहे थे उसका नाम भी अलग था। कृपया आप रोए नहीं। अबे रो नहीं तो क्या हंसू? इसने मेरे 500 रुपए देने थे। ये तुम्हें 500 रुपए अवश्य लौटाएगा। 500 रुपए लौटाने होते तो ये मुझे पटरी के आगे क्यों लाता? कमबख्त ने ये भी नहीं सोचा था कि खुद भी मरेगा। पर पप्पी, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूं? क्योंकि बिल्लू, तेरा धर तो उधर पड़ा है, वहां तेरा धर भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तेरा धर कुछ ढूंढ रहा है, वो अपना सिर ढूंढ रहा होगा, मतलब मुझे ढूंढ रहा होगा। मगर तू दो टुकड़ों में मगर तू 2 टुकड़ों होने के बाद भी जिंदा कैसे है? ये सब मुझे नहीं पता। तू बस मुझे मेरे धर पर रख दे ताकि मेरा धर रेल लाइन के ऊपर से हट सके। मैं तेरे 500 रुपए भी दे दूंगा। तू भूत बन गया है, मुझे अपने 500 रुपए नहीं चाहिए, मैं तो चला। अरे सुन, रुक, मैं किसी दूसरी ट्रेन के नीचे आकर दोबारा कट जाऊंगा। बचाओ, ट्रेन आ रही है और पटरी पार करने के चक्कर में मेरा धर रेल पटरी पर गिर गया है, वो दोबारा कट जाएगा। अभी तो मैं 2 टुकड़े में हूं, फिर 3 टुकड़े हो जाऊंगा। भूत! गुरु, जिंदा सिर! वो भूत नहीं है संकालो, ये उसी चमत्कारी लड़के का कमाल है। लाइफ बॉय ने ही रेल से कट गए इस व्यक्ति को जिंदगी दी होगी, जिससे इसका सिर और धड़ दोनों जीवित हो गए हैं। मगर गुरु, तुम उधर कहां जा रहे हो? इसके सिर एवं धड़ को बचाना होगा संकालो, इसका सिर पकड़। मैं इसके धड़ को रेल की पटरी से हटाता हूं। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, शायद तुम डर रहे हो। तुम मुझे छोड़ मत देना, वरना नीचे गिरकर मेरी खोपड़ी फूट जाएगी। थैंक यू दोस्त, तुमने मेरे शरीर को 3 टुकड़े होने से बचा लिया। अब मुझे मेरे धर पर रख दो। धर पर तो तुम्हारा सिर तो मैं रख दूंगा, लेकिन तुम्हारा सिर कटा हुआ है, वो धर पर टिका कैसे रहेगा?
तुम्हारा सिर झुकाते ही वो फिर से नीचे गिर पड़ेगा। क्या पता नाली में या खुले गटर में गिरे। तो फिर मैं क्या करूं? फिलहाल तुम खड़े रहो। संकालू, ये सिर मुझे दे और तू यमुंडा कार में बैठ कर जा और जल्दी से एक सुई धागा, थोड़ा फेविकॉल, डेटॉल और रुई वगैरह ले आ। ठीक है गुरु, लो सिर को संभालो। जल्दी संकालू गमराज की बताई वस्तु लेकर लौटा और तब, यदि मैं तुम्हें इस अवस्था में हॉस्पिटल लेकर जाता तो डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते। डॉक्टर के अलावा तुम्हारा सिर को कोई मोची ही बेहतर सिल सकता था, मगर वो भी तुम्हें इस अवस्था में देखकर गस खाकर गिर जाता। अब बचा मैं, तो तुम्हारे धड़ को गर्दन से सिलने का काम मुझे ही करना होगा, ताकि वो धड़ से गिरे नहीं। तुम्हें थोड़ी थोड़ी पीड़ा तो होगी ही, पर मैं ये काम कर दूंगा। मैंने कई बार उधरे हुए तकिए रजाइयों पर तुरपाई की है। थोड़ी पीड़ा तो मुझे बर्दाश्त करनी ही होगी। मैंने तुम्हारे सिर को किनारे पर फेविकल लगाकर अच्छी तरह से सिल दिया है। अब ये धड़ से नहीं हटेगा। अब तुम अपने घर जा सकते हो। तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं रेल से कटकर मर जाता। अपनी कमीज के कॉलर को थोड़ा ऊंचा कर देना, ताकि सिलाई कॉलर के पीछे छिपी रहे। गुरु, ये सारा किस्सा देखकर तो मेरा दिमाग अभी तक घूम रहा है और बोलती भी बंद है। वो लाइफ बॉय सिर कटे व्यक्ति को भी जिंदा कैसे रख पा रहा है, ये उससे मिले बिना मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे तो लगता है लाइफ बॉय के कारण मुंबई में कोई बड़ा हंगामा क्रिएट होने वाला है। अस्पताल के बाहर ऐसे दृश्य आम होते हैं। हे भगवान, तू मेरे पति के बदले की मौत मुझे दे देता, ताकि मैं सुहागन ही मरती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं यमदूत हूँ। तेरे पति की आत्मा अभी मेरे पास ही है और मैं अदला बदली के लिए तैयार हूँ। बोल, छोड़ दूं तेरे पति की आत्मा को? ले चलो तुझे? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो फिर मैं चला। हाय, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप सब विलाप क्यों कर रहे हैं? इनके पति की मौत हो गई है, बेचारी विधवा हो गई है। मौत, कृपया कर आप व्यथित ना हो। लाइफ बॉय ने जैसे ही उस शव के मस्तक पर हाथ रखा, अरे कहाँ मर गई चाय? अरे कहाँ मर गई? चाय बनाने के लिए कहा था। और ये अखबार कौन ले गया? आप जिंदा हो जी? मरे मेरे दुश्मन। और ये क्या, मुझे ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं? ये कहां पर बिठा रखा है तुमने मुझे? माँ, तू रो क्यों रही है? ये तो खुशी के आंसू है बेटा। खुशी के आंसू? तो क्या मेरा बेटा पैदा हो गया? लाइफ बॉय का रास्ता कई लोगों ने रोक लिया था। आप लोगों को क्या दुख है? हमारे रिश्तेदार भी मर गए हैं। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी की ताऊ। हमारे रिश्तेदारों के शव मुर्दाघर यानी मोर्ग में रखे हैं। मुझे वहां ले चलो। तुम इन्हें भी जीवित कर सकते हो। मेरा बुढ़ा बाप कमबख्त प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने से पहले ही मर गया था। उस समय पेन ढूंढने में टाइम लग गया था। पेन मिला तो उसमें सिक्का खत्म हो गया था। तब से मैं पेन लिए घूम रहा हूँ। पेपर्स पर साइन की उम्मीद फिर से बंधी है। गमराज का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला था। मोर्ग से निकलते हुए ये सब लोग मुर्दे हैं, जिन्हें लाइफ बॉय ने जिंदा कर दिया है। मगर लाइफ बॉय इनमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। पता नहीं वो लड़का कहाँ गायब हो गया। वो लड़का कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे, जो हमारे रिश्तेदारों को जीवन देने आए थे और देकर चले गए। पिताजी, इसी खुशी में साइन कर दीजिए। आपका क्या भरोसा? नहीं बेटा प्रदीप, पहले मैं साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस बहू का साइन लेकर आओ, जो मेरे कमरे में डेंगू के मच्छर छोड़ देती थी। पिताजी, बहू के कर्मों की सजा बेटे को मत दीजिए, साइन कर दीजिए। लाइफ बॉय की चर्चा जंगल में आग की तरह मुंबई के प्रत्येक गली कुच्चे में फैल रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल। अरे देखो उस साधु को। वो साधु नहीं, खुखार हत्यारा काली है। उसको कल फांसी हो गई थी, पर लाइफ बॉय ने उसे जिंदा कर दिया। अब वो साधु बन गया है और पुलिस भी उसको दोबारा नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उसको एक बार फांसी दी जा चुकी है। भजमन हरी। गमराज को जाना था सीधे शमशान घाट। गुरु, उधर कहाँ जा रहे हो?
शंकालू, मुझे लाइफ बॉय की तलाश है और वो हमें ऐसे ही किसी जगह पर मिल सकता है जहां मृत लोग हो। अरे ये क्या हुआ? लोग अर्थिया लेकर वापस जा रहे हैं। शायद इनको लाइफ बॉय का पता चल गया है। मगर हम किसके पीछे जाएं? ये तो अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने लाइफ बॉय की अभी चर्चा सुनी है और इस उम्मीद से अर्थी वापस लेकर जा रहे हैं कि शायद उनके मृत को भी लाइफ बॉय जिंदा कर देगा। पर वो लोग क्यों नहीं गए? अबे जल्दी लकड़ियां ला। बीवी दोबारा जिंदा हो गई तो मेरी दूसरी शादी खतरे में पड़ जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो मारी है, मेरा मतलब मरी है कमबख्त। मरी है या मारी है? थर उफ साए मुझ तुझसे मतलब हट दफा हो। अब तो इस केस की छानबीन के लिए भेजने के बाद ही दफा होऊंगा। यमुंडा पीछे से तू इसको जड़। थर धाड़। ओके स्वामी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मोटा दहेज मिलने के लालच में मैंने अपनी पुरानी बीवी को मार डाला और अब मैं इसके लाश को जलाकर सारे सबूत मिटा देना चाहता था। इसको गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, और साथ ही इसकी बीवी का शव भी कब्जे में ले लीजिए। इसने गला घोटकर उसको मार डाला है। लालच बुरी वाला है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।